टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क कैसे करना है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, फोटोज हमको किस टाइप से चाहिए और कैसी चाहिए, कैसी हमारी मतलब देखने का वो होगा। जो इमेज आपका रहेगा ना, इमेज आपका उसकी चेस्ट तक का फोटोज आपको लेनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। जैसा का ये इमेज है, मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है। हमको इसका पूरा बॉडी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसके पेट तक आना चाहिए, ठीक है। हमको पूरा बॉडी नहीं चाहिए। जैसे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिख रही हैं, जैसे ये फोटोज दिख रहे हैं, ये इनके हाफ पार्ट हैं, ठीक है, फुल पार्ट नहीं है। हमको मेन चीज क्या चाहिए, उसका फेस, हेयर, ईयर और नोज, आईज, ये क्लियर हो। अगर फेस पूरा क्लियर है उसका, बाल समेत, ठीक है, तो वो इमेजेस आपको चल जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे ये चाहे नाइट में हो, इवनिंग में हो या कहीं का भी हो, फोटो चल जाएगा अगर फेस क्लियर है इमेज के अंदर तो। अभी जैसे आप ये वाला इमेज देख रहे होंगे, शैडो वाला, इसका आधा चेहरे पे परछाई पड़ रही है, ठीक है। बट अगर आपके सामने फेस क्लियर है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे हेलो को सर। ये हाँ। सर सॉरी बीच में बोल रही हूँ सर, मुझे वो वाला कुछ शो नहीं हो रही है, मेरे को स्क्रीन नहीं शो हो अंचल रही है एक बार आप इसमें। रिज्वाइन कर लो मीटिंग, ओके सर। ठीक है। तो जैसे आप इसमें देखो, इसमें आधी शेडो पड़ रही है, तो ऐसी इमेजेस चल जाएंगी अगर फेस क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फेस क्लियर है और आपको दिख रहा है उसका पिक्सल्स और इमेज बिल्कुल एचडी में, तो आप ले सकते हो। अगर उसका मुंह टेढ़ा है तब भी आप ले सकते हो, ऊपर देख रहा है तब भी ले सकते हो, नीचे देख रहा है तब भी ले सकते हो। जैसे ये इमेज को अगर आप देखो, तो ये ऊपर से ऊपर देख रहा है, ये क्या है, ऊपर से फोटो लिया गया है, ठीक है। अगर फेस क्लियर है तो आप इमेज को ले सकते हो। जैसे आप ये देखो, तो आप ऐसी इमेजेस ले सकते हो, ठीक है। चश्मा लगाया हुआ है या फिर उसके हैट पहना हुआ है, तो ऐसी आप 5 इमेजेस तक ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। मास्क लगाया हुआ है, चल जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतना समझ में आया वेरिएशन एग्जांपल का सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी चलते हैं हम डाइवर्सिटी से, मैं आपको मतलब नहीं है। अभी क्यूए चेकलिस्ट पे आ जाते हैं। अभी इनके आज गाइस किसका माइक लो हुआ है, प्लीज प्रीति म्यूट कर दे रहा हूँ। देखो, जिसके आगे रिजेक्ट लिखा है तो वो इमेजेस आपको नहीं ढूंढनी है, जिसके आगे मैंडेट लिखा है वो इमेजेस को आपको रखना है। अभी पहले बात कर लेते हैं एनिमेटेड इमेजेस, एआई जनरेटेड इमेजेस। इसका क्या मतलब है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो एक रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपने ओल्ड टाइम्स के लोगों के साथ फोटोज बना रहे हैं। जैसे ओल्ड टाइम साड़ी हो गए, ठीक है, ओल्ड टाइम के क्लोथ मतलब कोट पैंट हो गए लड़कों के लिए, तो ऐसी इमेजेस आप लोग यूज नहीं करेंगे, जी बिल्कुल। ठीक है। फिल्टर, आई चेंजर, ब्यूटी कैम, कैंडी प्लस, आप लोग प्ले स्टोर पे कभी ऐप्स देखे होंगे। जैसे जो ब्यूटी कैम या B612 जो ऐप आते थे, आप जब भी उससे फोटो खींचोगे ना, तो वो इमेज के अंदर उसका वाटर मार्क आ जाता है, ठीक है। और इमेज ना कलरफुल होती है, जैसे ब्लैक कलर में आ जाती है, वाइट मतलब पिंक में आ जाती है, ग्रीन में आ जाती है। ऐसी इमेजेस आपको नहीं रखनी है। एज वेरिएशन, ओल्ड प्लस न्यू, पुरानी भी चलेंगी, न्यू भी चलेंगी। ओल्ड भी आपको रखनी है और न्यू भी रखनी है, ठीक है। अभी बात करते हैं मिनिमम 40 इमेजेस आफ्टर रिजेक्शन, मैक्स 45। मैक्स 45 क्यों लिखा है, 40 इमेजेस का सेट रहेगा, बट 41 42 इमेजेस आपको नहीं रखनी, आपको रखना है 45 इमेजेस का। क्यों, इसलिए मान लीजिए आपका 40 इमेजेस का सेट बनता है, अभी क्लाइंट की तरफ से एक दो इमेजेस का रिजेक्शन आता है, तो क्या होगा, क्लाइंट आपका पूरा सेट रिजेक्ट कर देगा, तो आपकी मेहनत पूरी खराब। इसलिए हम एक्स्ट्रा में 5 इमेजेस आपसे मांगते हैं। अगर एक दो इमेजेस का आगे रिजेक्ट होता है तो उन 5 इमेजेस में हम वो कवर अप कर सकें,
समझ में आया सबको? Yes, sir. यहाँ तक गाइस किसी का कोई डाउट है ये 5 चीजों में? No, sir. डाउट। ठीक है। इमेज विद डिफरेंट पर्सन और फेस, इसका मतलब होता है जैसे मान लो फोटो आपने खींचा, अभी इमेज में कोई और पर, जैसे मान लीजिए आपने सेट बनाया, अभी क्या होता है सेट आपने एक पर्सन का बनाया बट उसमें दूसरे पर्सन का आपने फोटो डाल दिया, तो ऐसा सेट रिजेक्ट होता है। तो ऐसे सेट में ऐसे फोटोज नहीं डालिएगा। मतलब इसका मतलब है जैसे आपने मान लीजिए एबीसी नाम का, जैसे अक्षर नाम का आपने सेट बनाया किसी का, अभी आपने डाल दिया मान लो रोहन के नाम का उसमें बंदे का फोटो, तो वो फोटोज हमको नहीं चाहिए। अगर आप एक प्रोफाइल के फोटोज उठा रहे हो तो 45 फोटोज आपको एक प्रोफाइल से ही उठानी है, दूसरी प्रोफाइल के आपको फोटोज नहीं डालने हैं। इमेज विद मल्टीपल पर्सन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको, इसमें नहीं है, मैं एक आप लोगों को सैंपल इमेजेस के साथ दिखा देता हूँ। जैसे आप देखो ये इमेज को आप देखो, यहाँ पे क्या है, इमेज विद मल्टीपल पर्सन, मतलब वो भी है और साथ में 2 लोग और हैं, तो ऐसी इमेजेस आपको नहीं रखनी है, आपको सिंगल इमेज लेनी है बस। अभी मैं डाउनलोड करने का प्रोसेस आगे बताऊंगा आप लोगों को। इमेज विदाउट फोकसिंग ऑन फेस, मान लेते हैं जैसे आजकल लोग मतलब फोटो जो खींचते हैं ऊपर से खींचा, अभी नीचे का पूरा बॉडी शो कर रहा है बट उसका फेस शो नहीं कर रहा है, आपको वैसी इमेजेस नहीं लेनी है। इमेज विद लॉन्ग डिस्टेंस शॉट, जैसे क्या होता है लोग जैसे पहाड़ों पे जाते हैं, रोड साइड होता है कि बीच में खड़े हो गए रोड पे और दूर से शॉट लिया है, ना उसका फेस क्लियर है ना कुछ उसका क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे इमेजेस आपको नहीं रखनी है। साइड फेसेस आर अलाउड, साइड फेसेस क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, ये वाला, ये ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है, अगर उसका इमेज उसका फेस क्लियर है तो आप ले सकते हो, ठीक है। कैप सनग्लासेस आर अलाउड, जैसे जो कैप लगाया हुआ है सनग्लासेस पहना है तो आप ज्यादा नहीं 4-5 इमेजेस ले सकते हो। गाइस जो अभी रिसेंटली में ज्वाइन हुए हैं आप लोग, मैं भी जहां से समझा रहा हूँ वहां से समझ लीजिए, ठीक है। कैप सनग्लासेस आर अलाउड मतलब कैप लगाया हुआ है सनग्लासेस पहना हुआ है तो वैसी इमेजेस चल जाएंगी। ऐसा पार्टली अक्यूलेटेड फेसेस अलाउड, अभी ऐसा कोई इमेज आई नहीं है हम लोगों के सामने, ये एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। तो ऐसा इमेजेस नहीं आते हैं हमारे पास, तो इसका मतलब आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है ये 11 स्टेप में? ठीक है भाई, सबको क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. ब्लर इमेजेस का क्या मतलब होता है, जैसे इमेज ब्लर है, मतलब उसकी फोटो सही से नहीं आ रही है या फिर शो नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऐसी इमेजेस आपको नहीं रखनी है। इमेज लेस देन 400 पिक्सल्स, अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इमेज है फॉर एग्जांपल के लिए, हम क्या करेंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पे डिटेल्स में अगर आप देखो तो इसके पिक्सल्स लिखे हुए हैं 1440 x 1800, हमको क्या चाहिए 400 बाई 400, 400 हम बोलते हैं बट आप मिनिमम 500 मान के चलिए, ठीक है, 500 बाई 500 आप मान के चलिए कि आपको रखना ही रखना है। जैसे कि मान लीजिए इमेज का साइज है 399x460, तो ऐसी इमेजेस रिजेक्ट होती है, हम ऐसी इमेजेस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो पिक्सल्स पे आप लोग ध्यान रखिएगा। इमेज विद पिक्सेलेशन इश्यूज, मतलब जैसे अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जैसे ये इमेज आप जितना भी इसको स्क्रॉल कर लोगे ना इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, बहुत एंड पे जाके बिल्कुल फटेंगे बट वैसे नहीं फटेंगे, ठीक है। बट अगर आप यही इमेज को स्क्रीनशॉट लोगे, जैसे मैं एक इमेज है ये,
ठीक है, अभी मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ पिक्सल इशू किसे कहते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके करोगे तो मैं आपको भी एक मिनट में दिखा देता हूँ कैसा शो करता है। ठीक है, इसको आप जूम करोगे ना, इसके पिक्सल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जूम करोगे, थोड़ा सा भी जूम करोगे ना, इससे इसके पिक्सल्स बढ़ जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों को नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोगे तो पिक्सल्स का इशू बनेगा। एआई एनहेंसमेंट, ये चीज मैंने आपको ऊपर बता दिया कि एआई से रिलेटेड पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। फेस कट, हेयर कट, मतलब चेहरा दिखे, बाल दिखें, कान दिखें, आंखें दिखें, हमको फेस चाहिए उसका पूरा इमेज के अंदर। ठीक है, सेलिब्रिटी इमेजेस नहीं होने चाहिए, जैसे वहाँ के कोई भी अफ्रीकन, जैसे अभी हम जो सोर्स करेंगे प्रोफाइल वो कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के, तो वहाँ का सेलिब्रिटी इमेजेस नहीं होना चाहिए। और 10,000 फॉलोवर से ऊपर की प्रोफाइल आपको नहीं ढूंढनी है। अगर प्रोफाइल पे 9,999 भी हैं तो भी चलेगी, लेकिन 10,000 वाली भी नहीं चलेगी। ठीक है, एडल्ट्री कंटेंट बिल्कुल आपको नहीं लेना है, एक भी साइट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे 20 साइड फोटोज हो गए या फिर कहीं के हो गए, तो ऐसी इमेजेस आपको नहीं लेनी है। मेटा वेरीफाइड प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज, मेटा वेरीफाई क्या होता है? ब्लू टिक। जैसे लोगों के क्या होता है 800 फॉलोवर हैं बट लोग खरीद लेते हैं ब्लू टिक, तो ऐसी प्रोफाइल्स को भी आपको अवॉइड करना है। यहाँ तक गाइस सबको क्लियर हुआ इतना? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं फिर से समझा दूंगा। नो सर। ठीक है, एब्यूजिव एडल्ट्री सिंपल लाइक मिडिल फिंगर, कोई भी सर फोटो। ये 14 वाला बता दो आप। कौन सा वाला? 14 वाला। 14 वाला? अच्छा ये वाला, इमेज लेस देन 400, मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ। 400 मिनिमम है और 500 हमारा मैक्सिमम है, तो 500 वाले पे ही आपको फोकस करना है। अभी ये कैसे पता लगाते हैं? इमेज में आइए, राइट क्लिक करिए, शो मोर ऑप्शंस पे जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए, डिटेल्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे डायमेंशंस लिखे हैं, डायमेंशंस है 1440 x 1800, ये पिक्सल्स हैं, यहाँ पे लिखा भी है पिक्सल्स। ठीक है, तो ये पिक्सल्स हैं, हमको क्या चाहिए? 500 बाई 500। 500 क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? जैसे मान लो हमने आपको बोला कि भैया थोड़ी सी इमेज को क्रॉप करके दो, तो आप उस इमेज को क्रॉप कर सको। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, लेकिन 400 बाई 400 से नीचे ना हो, जैसे 350, 300 बाई 360 ऐसे ना हो, 400 बाई 400 मिनिमम होना चाहिए। सेलिब्रेटेड इमेजेस मैंने आपको बता दिया। इमेजेस विद वाटरमार्क, ये सेम एज ब्यूटी कैमरा या कैंडी प्लस जैसा है, जैसे कोई भी वाटरमार्क होते हैं ना नीचे कि शॉर्ट कैप्चर्ड बाय वन प्लस, कैप्चर्ड बाय आईफोन, ऐसे करके वाटरमार्क ना हो इमेज के अंदर। डुप्लीकेट इमेजेस, सेम सीन, सेम अटायर, सेम पोस्ट, सेम एक्सप्रेशन, मोर देन वन इमेज, एक दो इमेजेस तक हम ले सकते हैं, नहीं एक इमेज के। अगर जैसे ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, इसमें ये वाली इमेज देखो आप, एक ये इमेज देखो और एक ये इमेज देखो, दोनों के क्लोज सेम है और जो बैकग्राउंड है वो भी सेम है, तो ऐसी इमेजेस को आपको अवॉइड करना है। एक इमेज, इन दोनों में से आपको एक इमेज लेनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों का फोटो लेना है, सिंगल पर्सन का, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये लेडीज या ये अंकल जी, मतलब ये मेल एक फोटो में होता, ठीक है, और दोनों सेम होते, तो आपको एक फोटो लेना है दोनों में से। ठीक है, आईडीज वेयर ऑल इमेजेस आर इन सेम पोज, ये चीज वही आ जाती है कि सेम एक्सप्रेशन, मतलब फोटो सेम ना हो, मतलब पोज जो होता है ना, अभी जैसे क्या होता, यही पोज में ये फोटो होता और यही पोज में ये फोटो होता, तो ये एक फोटो आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ID with baby profiles not matching the age range of 5 to 18 years,
इसका क्या मतलब है, देखो अभी हम जो एज प्रोफाइल रख रहे हैं वो 19 टू 40 इयर्स का देख रहे हैं, 19 टू 40 इयर्स के हम लोगों का फाइंड कर रहे हैं। अगर आप जैसे कोई भी प्रोफाइल ढूंढते हो, अगर हमको लग रहा है कि ये बच्चा है, मतलब 15 साल का या 13 साल का, तो आपको वैसे प्रोफाइल्स को नहीं ढूंढने हैं। ठीक है, बच्चों की प्रोफाइल आपको नहीं ढूंढनी है, आपको ढूंढना है 19 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के लोगों का। और प्रोफाइल कैसे, आपको अगर इमेज नहीं समझ में आती है कि हम कैसे एज का पता करें, जिनको नहीं आती है तो आप चैट जीपीटी से सिंपल ये इमेज अपलोड करके ये पूछ लेना कि इसकी एक एवरेज एज कितनी होगी, वो आपको बता देगा। यहाँ तक सबको समझ में आया गाइस? यस गाइस किसी का डाउट हो प्लीज पूछ लो। सर। हाँ सर एक डाउट है, ये 1 पर्सन की लेना है ना, 1 पर्सन की है ना, सेम जो पिक्चर है वो 45 इमेज लेना है ना हमको। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही वही डाउट था, वही। ओके थैंक यू। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमको ध्यान में जी रखते जी हुए वर्क करना है। जी जी, ओके सर, ओके। ठीक है, ओके सर। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। एज ओके सर, डाटा थैंक यू। नॉट मैचिंग विद द प्रोफाइल एंड मेटा डेटा। अब ये क्या है, जैसे मान लो आपने प्रोफाइल बना दिया, मेटा डेटा बना दिया, अभी जब हमने एज देखा उसका तो एज तो मैच ही नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने मेटा डेटा में, मेटा डेटा क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। मेटा डेटा जैसे आपने बनाया 25 ईयर्स के लोग का, ठीक है, प्रोफाइल भी आपने 25 ईयर्स का डाल, जो आपने प्रोफाइल बनाई वो बना दी 15 साल के बच्चे का, बट मेटा डेटा अलग कर दिया और प्रोफाइल अलग कर दी, तो वो पूरा सेट रिजेक्ट हो जाएगा। बैड क्वालिटी इमेजेस विजुअल, मतलब ये उसी चीज का है, ब्लर इमेजेस का या फिर पिक्सल का इशू का। ठीक है, इसमें मोस्टली ज़्यादातर सेम है। इमेजेस टू बी एक्सेप्टेड ओनली जेपीजी। अब जेपीजी का मैं इसमें एक तरीका बता देता हूँ। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो टूल बताऊंगा। अभी क्या है, जैसे देखो मैंने अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया था एक इमेज का, आपको अभी देखा होगा। ये अगर आप इस इमेज को देखोगे ना तो ये पीएनजी में आई है इमेज। क्या खुल रहा है बार बार? ठीक है, ये इमेज को अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है पीएनजी। तो अभी आपका देखो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके करोगे ना तो आपका प्रोसेस ये इसलिए बढ़ेगा, जैसे पहले आप पीएनजी करोगे, फिर जेपीजी में करोगे, फिर पिक्सल का इशू आएगा, फिर दिक्कत होगी आपको। तो मैं जो तरीका आप लोगों को बताऊंगा वो सीधे इमेजेस आपकी क्लियर एचडी में डाउनलोड होंगी, दूसरा आपका जेपीजी फॉर्मेट में ही डाउनलोड होंगी इमेजेस। ठीक है, अभी दूसरा चीज है, नो नीड टू मेंशन एनी कंट्री नेम इन फोल्डर्स। मतलब कोई भी फोल्डर में आप जो फोल्डर बनाओगे प्रोफाइल, मतलब जहाँ पे आप फोटोज डालोगे, तो वो फोल्डर कोई भी कंट्री नाम नहीं होना चाहिए, जैसे इंडिया या फिर आपने अपने नाम से डाल दी। ठीक है, ऐसे नाम से ना हो। कंट्री और रीजन शुड बी ओनली प्रेजेंट इन मेटा डेटा शीट ओनली। कंट्री और रीजन मतलब जहाँ का भी है वो, ठीक है, मतलब जो भी कंट्री का है वो मेटा डेटा में होगा। ठीक है, आपको उसमें लिखना होगा। मेटा डेटा मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। नो फर्दर फोल्डर शुड बी मेड विद इन द बैचेस। मतलब कोई भी फोल्डर जैसे मान लेते हैं ये फोल्डर है, ये वाला इंस्टाग्राम फोल्डर है, इसको जब ओपन करोगे ना, अभी क्या है इसमें एक फोल्डर बना हुआ है, तो इस ऐसे फोल्डर नहीं हो, डायरेक्ट इमेजेस हो फोल्डर के अंदर। ठीक है, न्यूमेरियस जिप फाइल शुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ फोल्डर। मतलब कोई भी फोल्डर ना हो, जिप फाइल ना हो, मतलब फोल्डर जैसे हम ओपन करें वहां पे इमेजेस शो करें। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चेक फोल्डर स्ट्रक्चरिंग, रीनेम फॉर्मेट एंड वैलिडेट विद मेटा डेटा। सारा जब सब कुछ कंप्लीट कर लो तो एक बार से चेक कर लेना मेटा डेटा क्या सही है मेरा, और जो फोल्डर मैंने सब बनाया वो सब कुछ ठीक है या नहीं। हेलमेट इमेजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब हेलमेट इमेजेस आप लोग देख लेना कि हेलमेट पहने ना हो, क्योंकि उसमें फेस आपका विजिबल नहीं होगा। फिर विद हिजाब, सनग्लासेस, कैप्स, हैट्स, मैंने अभी बताया था ना, चश्मा लगाया हो, कैप पहना हो, कुछ भी पहना हो, 3-4 इमेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना एक्सेप्ट नहीं होगी।
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था सब। मिड लेंथ डिस्टेंस शॉट टू बी क्रॉप टू फेस फोकस। अगर जैसे मान लो कोई इमेज है जो लॉन्ग शॉट से ली गई है, ठीक है, अगर आपको इमेज क्लियर हो है इसमें, मतलब इमेज ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो आप उसको ना फेस फोकस से कट कर लेना, मतलब क्रॉप कर लेना उसके चेस्ट तक का। प्रोफाइल लेस देन 12 अटायर्स, ये सबको मतलब नहीं है। हाँ, पर्सन्स सोशल मीडिया अकाउंट लिंक इन मेटा डेटा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और फ्रिक्शनल नेम्स आपको नहीं रखने, आपको उसका नाम रखना है, ठीक है, ये चीज का मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ इसमें किसी को कोई डाउट है टर्म्स में, तो फिर हम आगे का स्टेप फिर गाइस, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूँ मेटा डेटा सैंपल की। मेटा डेटा है क्या? पहले आपके सामने आएगा यूनिक आईडी, इससे आपको मतलब नहीं है। इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे मान लो आपको साउथ अफ्रीका का ढूंढ के रखना है, ठीक है, जैसे आप प्रोफाइल अफ्रीका में क्या है, देखो अफ्रीका एक कंट्री है। अभी जैसे इंडिया में होता है ना साउथ वेस्ट, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ऐसे करके होता है ना, तो अफ्रीका में भी वहाँ पे ये होता है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। और स्टेट्स होती हैं जैसे हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश, झारखंड, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, घना, नाइजीरिया, ये सब स्टेट्स हैं वहाँ पे। तो यूनिक आईडी आपको कैसे बनानी है, पहले आप क्या करोगे, देखो अफ्रीका तो आपको रखना ही रखना है। जैसे यहाँ पे कंट्री है मान लो घना, जो स्टेट है सॉरी, और अफ्रीका, अफ्रीका लेके चलना है आपको हर चीज में। SOU कैपिटल, ठीक है, AFR, यूनिक आईडी आपकी तैयार। मतलब SOU कहाँ से लिया हमने, साउथ के 3 लेटर स्टार्टिंग के और अफ्रीका के 3 लेटर स्टार्टिंग के। अभी आप इसके बनाओगे GHAAFR, आपका बन गया घना का यूनिक आईडी, ठीक है। देखो अगर आप ये वाला देखोगे तो ये वाला सेम है इसके जैसा, और इसमें ए ज्यादा है बस, ठीक है। यूनिक आईडी आ गया सबको बनाना अभी? सर ये यूनिक आईडी वाला दोबारा बताना। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। देखो साउथ, जैसे अभी हमने मान लो हमको एक कंट्री है अफ्रीका जिसका हम करेंगे इमेज सोर्सिंग, उसके अंदर साउथ अफ्रीका आता है, नॉर्थ अफ्रीका आता है, ठीक है। और उसके अंदर ना अफ्रीका क्या होता है, स्टेट्स आती हैं, घना हो गया, नाइजीरिया हो गया, और भी होते हैं, ठीक है। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, और इसके अंदर क्या है, स्टेट्स आती हैं जैसे आंध्र प्रदेश, यूपी, हरियाणा, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं हम इंडिया का बनाते, ठीक है, और एक स्टेट ले लेते आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूनिक आईडी हम कैसे बनाते, आंध्र का लेते ANR, वो AND, और इंडिया का लेते IND, ठीक है। तो हमारा यूनिक आईडी बन जाता। ऐसे ही हम अफ्रीका का लेंगे, तो अब जिसका भी वर्क करोगे तो अफ्रीका तो आपको लेके चलना है। साउथ का स्टार्टिंग में 3 लेटर्स ले लेना, जो भी आप स्टेट का लगाओ उसके स्टेट का 3 वर्ड्स पहले का लेकर ले लेना, लिख लेना, या फिर आप मुझे बता देना, 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको समझा दूंगा इसमें अच्छे से, ठीक है। नेम आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ तब भी। इनका नाम जो है, इनका नाम क्या है, टिनी रामूकंडा मनवाड़ू, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा लिख के क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा है, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, टिनी रामूकंडा मनवाड़ू, ठीक है, मनवाड़ू, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया,
ये आपका नाम हो गया। जेंडर क्या है, फोटो देख के आप पता लगा लेना, फीमेल है तो यहाँ पे हम एफ लिख देंगे। एज हम अपने हिसाब से अब देखते हैं एज कितना होगा। देखो शादीशुदा है तो मेरे ख्याल से इसका एज ज़्यादा नहीं, तो 32-30 साल के आसपास की है ये, 30-32 साल की, तो मैं 31 साल इसका ले लेता हूँ। ठीक है, एथनिसिटी हमेशा आपकी अफ्रीकन रहेगी, ये आपकी कभी चेंज नहीं होगी। डार्क टोन क्या है, डार्क, क्योंकि ये काली है। अगर होता थोड़ा सा, मतलब मैं देख लेता हूँ डार्क टोन, हाँ डार्क टोन बिल्कुल काला है, तो आप डार्क टोन ले सकते हो, वरना चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो। इमेज काउंट और हमेशा आपका 45 होना चाहिए। मोड क्राउड रहेगा, ये फिक्स रहता है। ठीक है, कंट्री, अब कंट्री क्या है, मैं कंट्री देखो आपको मुस्लिम बोल रहा था ना, जहां से भी आप फोटोज निकालोगे, जो भी मतलब स्टेट से आप फोटो निकालोगे, उस स्टेट का आप नाम लिखोगे यहाँ पे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे उसका लिंक को पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे, चाहो तो ऐसे कर लेना या फिर इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी दबाना, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना। आपका एक मेटा डेटा कंप्लीट। अभी सेकंड करोगे तो दूसरा प्रोफाइल का नाम, जेंडर, एज, एथनिसिटी ऑलवेज अफ्रीकन, स्किन टोन, इमेज काउंट 45 रहेगा, मोड क्राउड हो जाएगा सेम का सेम, और कंट्री आपकी यहाँ पे लिख जाएगी और यूआरएल इंस्टाग्राम। बस, अभी मेटा डेटा समझ में आया सबको? सर एसपी नेम में क्या लिखना होगा? एसपी नेम में आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ एसपी नेम का मैं आपको बता देता हूँ। तब भी यहाँ पे ना आपको अपना नाम लिखना है, मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हो वो आप यहाँ पे अपना नाम डालोगे। ठीक है, अभी समझ में आया सबके वर्क, टर्म्स एंड कंडीशन सबको क्लियर हो चुकी हैं? ठीक है, तो मैं अभी वर्क बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। गाइस किसी का कोई डाउट है तो बता दो प्लीज। आलोक आप पूछ लो सबसे, एक बार कंफर्म कर लो। सर इन लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पता है पहले से सर, सो उतना इशू नहीं आएगा। आलोक, खुशी आप में से कोई हो मीटिंग में? सर इन लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पता है सर, सो उतना इशू नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं होगा इसका, बट इसका मैं आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए मैं दोबारा दिलवा दूंगा। सर कंट्री तो हमेशा नहीं, देखो कंट्री क्या है, अब इंडिया है तो इंडिया कंट्री है, ठीक है। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका भी कंट्री है। तो अफ्रीका के अंदर स्टेट्स आती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या होता है, अफ्रीका के भी अंदर कंट्रीज आती हैं, जैसे घना, स्टेट्स आती हैं, घना, नाइजेरिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स आती हैं। मैं अभी आप लोगों को स्टेट्स दिखाता हूँ। अभी हम प्रोफाइल कैसे ढूंढेंगे, अभी मान लेते हैं हम इंस्टाग्राम पे आए, ठीक है। आप क्या करना, मैं अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। आपने बिल्कुल स्क्रॉल कर लेना, बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना काफी सारे ऑप्शंस देखोगे, मेटा, अबाउट, ब्लॉग, जॉब्स, हेल्प, एपीआई, प्राइवेसी, टर्म्स एंड लोकेशंस, इंस्टाग्राम लाइट। यहाँ पे जो लोकेशंस आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है सबको। अब क्या है, ये कंट्रीज हैं, ठीक है। कंट्रीज मतलब यहाँ पे इंडिया का भी नाम होगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे नाइजेरिया है, ठीक है, घना भी होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मुझे मिला साउथ अफ्रीका। अभी साउथ अफ्रीका में क्या है, ये छोटी छोटी ना शहर हैं, ठीक है। ये बहुत सारे शहर हैं, तो आपको जो जिस पे क्लिक करना है आप उस पे क्लिक करना। ये वहाँ पे छोटे छोटे सिटीज हैं। जैसे मैं पहले वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या, इसमें भी आपको लोकेशंस मिलेंगी। तो इसमें ना आप कंफ्यूज मत होना, ये आप सब ओपन मत करना, इसमें पहला वाला ओपन करना है आपको। अभी आप लोग देखो यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, 4094 पोस्ट, मतलब 4000 लोगों के पोस्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक प्रोफाइल ले लेता हूँ, पहले मैं प्रोफाइल का देखता हूँ पोस्ट किसकी में सबसे ज्यादा है। अभी देखो आप ये वाली अगर पोस्ट को देखो तो इसमें 818 पोस्ट हैं और 5000 फॉलोवर हैं।
अच्छा मेरी प्रोफाइल ये अब सही भी है, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, एक टूल है इंस्टाग्राम इमेज आई करके, एक्सटेंशन है, नहीं आता है इंस्टॉल करना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है सबको, एक्सटेंशन यहाँ पे टाइप करना है, क्लिक करना है, ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप सर्च करोगे इमेज आई, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा तो आपका इतना कोई वो नहीं होगा। यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम, उसको आप ऐड टू क्रोम कर देना, ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे मैं इसके इतने प्रोफाइल फोटोज अभी देख रहा हूँ, अभी मैं क्या करूंगा, इमेज को ओपन यहाँ पे करूंगा। अभी देखो ये एनालाइज कर रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना वर्क? सर ये वाला दोबारा बताना, ये वाला एक्सटेंशन का टेंशन तो पता है ऐड कैसे करनी है, एक बारी वो बताना इमेज वाला कौन सा करना है। अच्छा नहीं इमेज वाला मैं समझा नहीं आपकी बात। सर जो सा आपने एक्सटेंशन ही ऐड करी एक्सटेंशन उस का लिंक मैं एप्लीकेशन। आपको दूंगा। ओके सर। हाँ, बाकी सारा कुछ प्रोसेस समझ में आया ना? लोकेशन में से साउथ अफ्रीका कैसे ढूंढना है? जी सर, सिर्फ हाँ जी सर, साउथ अफ्रीका वाले वो ही तो कंट्री का ढूंढना है ना? क्या हुआ? सिर्फ साउथ अफ्रीका कंट्री का ही इमेजेस लेना है ना, हाँ, कि दूसरा अभी दूसरा भी साउथ ले अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको 10-15 प्रोफाइल ही मिलेंगी। साउथ जी अफ्रीका जी। बहुत हाँ बड़ी स्टेट है, जी जी, वहाँ पे सिर्फ उसका ही करोड़ों लेना में है ना। लोग। हाँ ठीक है सर, सही है, क्या हुआ मोहम्मद? समझ गया मैं, साउथ अफ्रीका ही लेना है ना, सिर्फ वो हाँ, उनका अभी के लिए उनका ही। साउथ अफ्रीका लेना, और कुछ लोग आप में से घना भी ले सकते हो। ठीक है, मैं जी आप जी लोगों को स्टेट्स में लिख के भेज दूंगा, तो आप जी, लोग देखो। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, लोकेशंस पे आना है, लास्ट में लोकेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाना, साउथ अफ्रीका ढूंढना। ठीक है, उसमें से जो भी आपको स्टेट का करना हो उस पर क्लिक कर देना, आप लोग प्रोफाइल्स में आ जाओगे, वहाँ पे आपको फोटोज मिल जाएंगे। ऐसी फोटो देखो, वो आप लोग ना ऐसी प्रोफाइल को देखना जिनमें 200-300 पोस्ट हो। ठीक है, फिर क्या होगा ना, जैसे आप इनके फॉलोवर्स पे क्लिक करोगे ना, और करना सबको लैपटॉप में ही है, आपको ईजी पड़ेगा। अभी इस पे प्रोफाइल पे आप क्लिक मत करना, बस देखते रहना किसके पोस्ट सबसे ज्यादा। अब जैसे ये प्रोफाइल है, इसके में मुझे नहीं लग रहा है, इसमें फोटोज हैं, शायद नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ढूंढते रहोगे ना, तो आपको प्रोफाइल्स भी मिल जाएंगी आराम से। आप वैसे भी ढूंढना चाहो तो वैसे ढूंढ लो, ऐसे ढूंढना चाहो तो ऐसे ढूंढ लो। अभी मैं इमेजेस डाउनलोड कर दिखाता हूँ। देखो, ये इमेज मैं लूंगा नहीं, इसमें आप देखो, इसमें क्या है, ऑटोमेटिक जेपीजी जो हमको फॉर्मेट चाहिए, और पिक्सल्स आपके सामने लिखे होंगे, डायमेंशंस वगैरह, 1440 x 1940। हाँ खुशी? सर एक्चुअली आलोक सर ने प्रोजेक्ट की मीटिंग 2 से 3 बार ले चुके हैं, तो काफ़ी मेंबर्स को काफ़ी कुछ पता है। आप थोड़ा सा ब्रीफ में भी बता सकते हैं, सारी डिटेल्स हम 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है ठीक है, वैसे तो मैं जी प्रोसेस में समझा रहा हूँ, वैसे मेन चीजें तो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो मैंने बता दी। हाँ, वही मेन चीज़ हम ठीक है, 3 बार बता चुके हैं पहले। हाँ मेटा डेटा मैंने आपको बता दिया कैसे भरना है, अभी मैं बस अपलोड करना और सिखा दूंगा आपको। ठीक है, यस मैं सर, अभी बस इमेजेस ले अपलोड करना लेता हूँ, थोड़ा सर उसमें अच्छे से सिखा दीजिएगा, बस 10 अपलोड करना इमेजेस का मैंने मैं आपको सिखाया भी हूँ। समझा देता हूँ। अभी क्या है ना, इस इमेज में ये कैप बहुत लगाया हुआ है, तो हमें कैप से मोस्टली वो रखना है। ठीक है, मैं ये 10 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये ऑटोमेटिक ना एक फोल्डर में डाउनलोड हो जाएंगी आपको, तो आपको फोल्डर ऐसे करना नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसमें जाता हूँ डाउनलोड में, देखो फोल्डर बन गया। अभी क्या होगा, फोल्डर का इसका नाम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम है मूसा ब्राउन मितिया।
इसको आप कॉपी करोगे, फोल्डर को सिंपल रीनेम करोगे, जब आपके 45 फोटोज हो जाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, आपका फोल्डर बन के तैयार। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने मेटा डेटा रखा था, अभी आप इसमें ना एक चीज देखे होंगे, ये यूनिक आईडी, पर्सन नेम, जेंडर, एज और न्यूमेरिक ऑर्डर, ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ। यूनिक आईडी की जगह हम रख देते हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका का ढूंढ रहे हैं, SOUAFR। ठीक है, पर्सन का नेम है मूसा ब्राउन मिथिया, मूसा, स्पेस नहीं देना है किसी में भी, मूसा ब्राउन मिथिया। ये आपको ना लास्ट में करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर मैं इसका जेंडर रख लेता हूँ, जेंडर है मेल, एज मेरे ख्याल से ये ज़्यादा नहीं 26 साल का होगा, न्यूमेरिक ऑर्डर में आप लिख देना 1। ठीक है, फिर क्या करना, इसको ऐसे कर लेना। अभी आप अगर देखोगे ना तो नंबर ऑटोमेटिक बदल जाएंगे लास्ट के। अब इसका क्या करना है, जैसे मान लो इसको कॉपी करो, इमेज को जाओ, इसको रीनेम करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर सेकंड इमेज को इसको कॉपी करो, इसमें जाओ, ठीक है, शो मोर ऑप्शंस पर रीनेम करो और पेस्ट कर दो। ठीक है, ऐसे करके आप जब सब कर लो, फिर क्या करना है, इसका सिंपल लिंक कॉपी करेंगे, मेटा डेटा फिल करेंगे। ठीक है, मूसा ब्राउन मिथिया, यहाँ पे नेम आ गया, जेंडर आ गया, एज हो गई 26, एथनिसिटी हमेशा अफ्रीकन रहेगी, टोन है मीडियम क्योंकि ज़्यादा काला नहीं है ये। ठीक है, इमेज काउंट 45 होगी, क्राउड ये हमेशा आपको क्राउड रहेगा, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कंट्री हमारी साउथ अफ्रीका आ जाएगी। ठीक है, लिंक आपका हो ही गया है, SP नेम। ठीक है, अभी ये हो जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक URL करके ऑप्शन है। ठीक है, अभी मैं अपना ड्राइव ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मूसा ब्राउन मिथिया नाम से एक फोल्डर बनाओगे आप लोग। फोल्डर मत बनाना, डायरेक्ट अपलोड कर देना। ठीक है, अभी मैं ऐसे आप लोगों को बता रहा हूँ, एक फोल्डर अपलोड कर देना मूसा ब्राउन मिथिया के नाम से। ठीक है, ये फोल्डर अपलोड होने के बाद शेयर पे क्लिक करना, यहाँ पे ना ये सारी डिटेल्स को ओपन कर देना। मैं एक मिनट, ये इसको कर देना, कॉपी करना, डन करना, और यहाँ पे आप डाल देना लिंक इसका URL पे। बस आपका काम खत्म, आपका एक प्रोफाइल का काम डन। ठीक है, देन आप फिर सेकंड प्रोफाइल पे वर्क करो, फिर थर्ड प्रोफाइल, फिर फोर्थ प्रोफाइल, ऐसे करके। अभी खुशी मैंने सारा कुछ समझा दिया है, तो आप एक बार अपनी टीम से कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, सिंपल वर्क है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। स्टार्टिंग में आपको 1-2 दिन लगेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मैं आप लोगों को समझा दूंगा सब कुछ। खुशी, मीटिंग में हो आप? आलोक, खुशी, आप दोनों में से कोई हो? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो खुशी, मीटिंग में हो आप? नहीं, खुशी आप नहीं, ये दूसरी वाली खुशी।
यस सर। एक मिनट। ठीक है आलोक, कोई नहीं। खुशी आ रही है। गाइस, किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ जी सर। हाँ खुशी, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं? और किसी को भी कोई डाउट है एक बार तो पूछ लीजिए लास्ट बार, क्योंकि कल से फिर हम स्टार्ट कर लेंगे ना, अगर आप लोग को किसी को कोई डाउट नहीं है। मैम आज आज लैपटॉप आज मैं मैंडेटरी नहीं है, डाउनलोड। क्योंकि हेलो। अगर आप फोन से करोगे फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अभी मैं एक चीज भूल गया आपको समझाना। अगर आप इस इमेज को देखोगे ना, ये इमेजेस ठीक, ये इमेज ठीक है, ये इमेज ठीक है, ये अब ये इमेज जो है, इसमें सबके लैपटॉप में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एडिट करने का। इसके ना पिक्सल्स हमको 500 वाले चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। मेक श्योर फोटो कम ना हो, मतलब ठीक है, बस इतना रख के इसको सेव एज कॉपी कर देंगे। नहीं सॉरी, इसको सेव कर देंगे। आपका एक इमेज ऐसा हो जाएगा फिर, क्योंकि हमको इमेज कहाँ तक का चाहिए, चेस्ट तक का। ठीक है, तो आपको सारी इमेजेस को ऐसे करके रखना है। पूरा इमेजेस नहीं चाहिए, मतलब फुल इमेज हमको नहीं चाहिए। जैसे होता है ना, ये इमेज है, ये इमेज है, तो हमको फुल नहीं चाहिए, हमको बस चेस्ट तक का फोटो चाहिए इसका। ठीक है खुशी, यस सर। आप एक बार कंफर्म कर लो सबसे। जी जी सर, वो कंफर्मेशन है, तो फिर कल स्टार्ट करना है हमें। हाँ कल से। हाँ मैम, मगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है मैम। और जिसके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है वो आप मोबाइल मुझे से तो। कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा मुझे बाद में। ओके मैम, अभी ओके। मेरी वॉइस आ रही है? कोई डाउट हो वो पूछ लीजिए, बाकी लैपटॉप नहीं होगा तो फिर आप दूसरा प्रोजेक्ट अभी वो बाद में पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके मैम। सर मेटा डेटा अपलोड करने का थोड़ा बोलेंगे फिर से? बता दिया था, मेटा डेटा देखो शीट में डालना है। मेटा डेटा मैं आपको एक शीट दे दूंगा पर्सनली सबको, तो शीट में ही आप लोगों को डेटा डालना होगा। ठीक है, सबके पास एक सैंपल शीट्स पहुंच जाएंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। कल पहले सब लोग ना एक काम करेंगे, जितने आप प्रोफाइल सर्च कर सकते हो आप वो ढूंढ के रखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग सब लोग प्रोफाइल्स ढूंढ के देते हो, जैसे मान लो आपने कल 20-20 प्रोफाइल ढूंढ के दिए, अभी मैं आपको ना, मुझे एटलीस्ट 6 आवर्स चाहिए होते हैं कि प्रोफाइल ऑलरेडी यूज तो नहीं किया हुआ किसी ने, तो मैं आपको उसके आगे लिख दूंगा यूनिक डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब है उस लिंक पे आपको वर्क नहीं करना है, अगर यूनिक लिखा है तो ही आपको उस पर प्रोसीड करना है। ठीक है, तो सर ये यूनिक और ये वाला काम फिर हमें डेली करना पड़ेगा, लाइक एक दिन पहले आपको सारी प्रोफाइल्स भेजनी पड़ेंगी? नहीं देखो, एक बार जैसे मान लो कल का कल आप करते हो, अभी जी। परसों जब आप करोगे ना, अभी परसों आप जितना भी करते हो सेट का मतलब प्रोफाइल का काम, तो आपके पास अगर टाइम है, फ्री हो मतलब, तो आप प्रोफाइल ढूंढने वाला भी कर सकते हो अगले दिन। ठीक है। ठीक है, 1 घंटा आप लोग उसका रख लेना एक्स्ट्रा में, उसमें आप प्रोफाइल ढूंढ के वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। जी मतलब सर, आप कोई भी सेट बनाने से पहले आपको चेक करने के लिए भेजनी पड़ेगी ना हाँ हाँ प्रोफाइल? हाँ हाँ। फाइन। तो सिर्फ साउथ अफ्रीका ही का ही ढूंढ के भेजना है ना? अभी साउथ अफ्रीका ही है। और हाँ, साउथ अफ्रीका में ना सब लोग ये मत करना कि एक ही आप उसका ले लो, मतलब
साउथ अफ्रीका में ना ये सिटीज हैं, ठीक है, एमोटी क्यूबा, ईस्ट लंदन, सनराइज पार्क, ठीक है। तो अपने हिसाब से ना रैंडम लेना, अगर सब लोग सेम ले लेंगे ना तो सबके लिंक सेम हो जाएंगे। अभी जैसे मान लो यहाँ पे मीटिंग में जैसे मोहम्मद ने लिया फॉर एग्जांपल केप टाउन, खुशी ने लिया फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन, ठीक है, नयम ने लिया फॉर एग्जांपल रोज बैंक। ऐसे करके रैंडम लेना, कोई ऐसा मत करना कि पहले वाले सब लोग ले लो, अपने हिसाब से एक ले लेना जो भी, और जो भी लो तो उस आपको इसका नहीं लिखना है। जैसे प्रीट, जैसे मान लो एमोटी क्यूबा है तो AMSAFR रख दो, ये तो आपका कंट्री है, इससे मतलब है आपको, इनसे मतलब नहीं है, तो सिटी है अंदर। ऐसे होता है ना, जैसे यूपी के अंदर क्या है, बरेली है, लखनऊ है, ठीक है, ऐसे इसमें भी सिटीज होती हैं अंदर। तो आप लोग रैंडमली लें, सब सेम ना ले लेना। जिन जिन को समझ में आ गया है तो वो लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। खुशी आपको कुछ पूछना है तो बोल दीजिए। नो नहीं सर, मुझे प्रोजेक्ट मतलब मैं आपसे बाद में करेक्ट करती हूँ, कुछ पूछना नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। गाइस जिसके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं वो लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सर फिर से एक बार बता देना लोकेशन कैसे सर्च करें। क्या बताना है? हेलो, लोकेशन कैसे हेलो, सर्च हेलो। करना है? नहीं, मतलब समझा नहीं आपकी बात। कहाँ से? अच्छा, लोकेशन हेलो, कैसे आवाज आ सेट रही कर? है? हाँ, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट लोकेशन। ठीक है, ठीक है। देखो, अपनी आप प्रोफाइल खोल लेना इंस्टाग्राम पे, और प्रोफाइल पे ना लास्ट पे आ जाना। यहाँ पे आपके ना काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, मेटा, अबाउट, ब्लॉग, जॉब्स, हेल्प, API। यहाँ पे लोकेशंस करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे क्या है, कंट्रीज आएंगी, बट हमको तो स्टेट ढूंढनी है, ठीक है, मतलब हमें तो कंट्री में साउथ अफ्रीका ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साउथ अफ्रीका ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे मलेशिया रशिया के बीच में साउथ अफ्रीका, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्या है, ये सिटीज हैं, जैसे अपने इंडिया के अंदर है ना, स्टेट है फिर सिटी है। तो अब मैं इसमें से कोई भी एक रैंडम ले लेना। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे किम्बरले। यहाँ पे किम्बरले में पहले वाला ओपन करना। अभी इसमें देखो, इसमें है 2,29,000 पोस्ट, मतलब कम से कम इसमें लोग होंगे 1 लाख के आसपास। तो आराम से आप प्रोफाइल ढूंढ सकते हो। आप देखना पहले कि प्रोफाइल की फोटोज किसके अच्छी हैं। ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू। जैसे मुझे इसका फोटो थोड़ा सही